Friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss the GATE 2022 question based on a data structure and algorithm. So the question is, let G VE be a directed graph. हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस हैं. तो टोटल यहाँ पे वर्टाइसेस गिवन है 5, तो मैंने 5 वर्टाइसेस का एक मैट्रिक्स बना लिया. रो 5 हो गए, कॉलम्स 5 हो गए. इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड E is the set of directed edges. So E जो है edges हैं, defined by following adjacency matrix यहाँ पे define है. Condition क्या given है? 1 यदि less than equals to J है, J is less than equals to I है और I is less than equals to 5 है, so आपको 1 पुट करना है, अदरवाइज हमें 0 पुट करना है. जहां पर aij इक्वल्स टू 1 है जो कि इंडिकेट करेगा डायरेक्टेड एज है फ्रॉम a टू j. ये i टू j यदि डायरेक्टेड एज है तो वहां पे 1 पुट करना है. a जो है डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री है ऑफ g रूटेड एट r बिलोंग्स टू v. मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं कि r जो है वो एक रूट नोड है जिससे जो कि बिलोंग करेगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस को. Is defined as a subgraph T of G such that the undirected version of T is a tree and T contain a directed path from R to every other vertices in the V. Basically हमें यहाँ पे स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना है. स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन कहाँ है? क्या है कि एक ग्राफ है आपके पास में, उसमें जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं उससे एक कम यदि आपकी एज होगी तो वो स्पैनिंग ट्री होगी. मतलब इट मीन्स क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए, क्लोज साइकिल नहीं बनना चाहिए, वो आपका स्पैनिंग ट्री कहलाता है. हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सच डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री रूटेड एट वर्टाइसेस 5 इज. मतलब 5th वर्टाइसेस से जितने जो भी रूटेड होंगे, जितने भी वर्टाइसेस, उसकी स्पैनिंग ट्री हमें फाइंड आउट करना है. ठीक, नाउ सबसे पहले हमें इस कंडीशन को समझना पड़ेगा. तो इस कंडीशन को समझने के लिए हम यहां पर 1 लेस देन इक्वल्स टू j लेस देन इक्वल्स टू i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है. नाउ दिस इज अ j, दिस इज अ i. नाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन चेक करें. तो यदि j की वैल्यू मेरी 1 है तो क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? यस है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया. ठीक है. नाउ j इज 1 क्या लेस देन इक्वल्स टू 2 है? i की वैल्यू कितनी है? 2. सेकेंड वाली यस कंडीशन ट्रू, तो यहां पे 1 कर दिया. थर्ड में भी ट्रू होगा तो यहां 1 कर दिया. फोर्थ में भी ट्रू होगा तो यहां 1 कर दिया. 5 में भी ट्रू होगा तो यहां पे 1 कर दिया. ठीक है. नाउ J2 के लिए चेक करें तो क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नो, कंडीशन फॉल्स, तो 0 डाल दिया. क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है? यस कंडीशन ट्रू, तो यहां 1 कर दिया. यदि 2 से लेस देन है तो 3 से भी होगा, तो लेस देन इक्वल्स टू है तो 3 से भी लेस देन होगा, तो यहां पे भी हर जगह 1 आ गया. नाउ j की वैल्यू 3 कर दें तो क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नो, कंडीशन फॉल्स. 2 से है क्या? नो, कंडीशन फॉल्स. बट 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. नाउ 4 के लिए सेम कंडीशन. 4 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नो, कंडीशन फॉल्स. 4 क्या लेस देन इक्वल्स टू 2 है? नो, कंडीशन फॉल्स. क्या 3 के लिए है? नो, कंडीशन फॉल्स. बट 4 इक्वल्स टू 4 है. 5 से भी होगा, यहां पे भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा और यहां पर आपका 1 हो जाएगा. तो ये आपने एक एडजेसेंटी मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया. नाउ यदि मैट्रिक्स बना ली तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिससे आपको समझने में क्वेश्चन बहुत आसानी हो जाएगी. तो एक ग्राफ बना लेते हैं हम जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होंगे? 5. तो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5. टोटल नंबर ऑफ 5 वर्टाइसेस का एक ग्राफ बना लेते हैं. सारे एजेस को कनेक्ट कर देते हैं. ये हमने बना लिया एक ग्राफ. ठीक है. लेट अस अज्यूम दिस इज अ वर्टाइसेस नंबर 5. ये है 4, ये है 3 और इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं. नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं. नाउ 1 to 1 है, यदि डायरेक्ट एज है मतलब साइकिल बन रहा है तो 1 to 1 पे साइकिल बना देते हैं. नाउ 2 to 1 है तो एक डायरेक्ट एज कर देते हैं जिसपे वेट 1 है तो 1 कर देते हैं. नाउ 2 to 2 साइकिल बन रहा है तो इसको भी 1 कर देते हैं. सिमिलरली 3 to 1 है, यस 3 to 1 है तो 3 to 1 एक पाथ आ जाएगा. 3 to 2 है क्या? यस है, तो 3 to 2 आ जाएगा. 3 to 3 है क्या? यस है, तो एक सेल्फ लूप बन जाएगा. ऐसे ही 4 से 1, यस 4 से 2 है, यस 4 से 2 भी है तो ये 4 से 2 बन जाएगा आपका. 4 से 3 भी है तो ये 4 से 3 भी बन जाएगा. 4 से 4 भी है तो 4 से 4 बन जाएगा. ये हो गया. नाउ 5 से 1 है
तो डायरेक्टली 5 से 1 को कनेक्ट कर देंगे। 5 से 2 है, यस, तो 5 से 2 को कनेक्ट कर देंगे। 5 से 3 भी है, 5 से 4 भी है और 5 से 5 भी है। तो ये अपन ने ड्रॉ कर लिया क्या, एक ग्राफ। इस एडजेसेंट मैट्रिक्स का एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा गंदा है, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई। नाउ अब हमारा पर्पस ये है कि वो ये बोल रहा है द नंबर ऑफ सच डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री रूटेड एट वर्टेक्स 5 इज, मतलब इस वर्टेक्स 5 से जितनी भी स्पैनिंग ट्री बनेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले ऐसे चेक करते हैं, यदि फॉर एग्जांपल आपके पास में 2 वर्टेक्स होते, ठीक है, ये 2 वर्टाइसेस है, ठीक, ये 1 है, ये 2 है, 2 वर्टाइसेस। सो वर्टाइसेस कितने हैं, 2। तो इसके लिए कितनी स्पैनिंग ट्री आपकी पॉसिबल थी, तो एक ही स्पैनिंग ट्री पॉसिबल थी। स्पैनिंग ट्री कितनी बन जाती है आपकी, इस 2 के लिए एक ही बनती, कोई भी डायरेक्टेड यहां पे कोई भी मतलब साइकिल नहीं बन रहा है, तो 1। नाउ वर्टेक्स यदि 3 कर दूं मैं, ठीक है, तो लेट सपोज यदि मैं वर्टेक्स ऐसे 3 कर देता हूं, ये 3 वर्टाइसेस हो गए, तो 3 वर्टाइसेस की कितनी स्पैनिंग ट्री बनेगी, मतलब 3 से लेके, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 3 से 1 पे भी पाथ है और 3 से 2 पे पाथ है और 2 से 1 पे पाथ है ये। तो इसके लिए कितनी बनेगी, तो इसके लिए आप देखेंगे तो मैक्सिमम कितनी बनेगी स्पैनिंग ट्री, 2 बनेगी। 2 स्पैनिंग ट्री बन पाएगी, या तो ये कनेक्ट होंगे, ठीक है, या ये वाली कनेक्ट होगी, ये 2 ही स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है इस केस में। यदि 3 के लिए आप देखें, मतलब जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 हो गए। अब 4 के लिए चेक कर लें, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस जैसे 4 हो गए, तो ये 4 वर्टाइसेस के लिए चेक कर लें। तो 4 से लेकर आप चेक करें तो 4 से 3 पर भी है, 4 से 1 पे भी है, 4 से यहां भी है, ठीक है, 3 से यहां पर भी है। तो ये सब आप चेक करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस आपके पास में बन जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप देखें तो यहां से, या जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक एक स्पैनिंग ट्री को मैनुअली बनाएंगे, तो आपके पास में, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में देयर इज डायरेक्ट फॉर्मूला n टू द पावर n-2, बट कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ मतलब हर एक वर्टाइसेस से हर एक वर्टाइसेस पे हम मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला। बट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कितने स्पैनिंग ट्री बन रहे हैं। तो यदि वर्टाइसेस मेरे पास में 4 हैं तो स्पैनिंग ट्री मेरे 6 बनते हैं। आप ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। नाउ आगे मूव करते हैं। जब आगे मूव करा हमने तो अब आई बात 5 की। तो 5 यदि मेरे पास में वर्टाइसेस हैं तो कितने स्पैनिंग ट्री आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको यदि कंक्लूड करें तो 4 के लिए 1, ठीक है, 3 वर्टाइसेस के लिए 2 बन रहा है, 4 वर्टाइसेस के लिए टोटल 6 बन रहा है, ठीक। तो जब आप इसको कंक्लूड करेंगे तो यहां पर जब आप ड्रॉ करेंगे तो 24 स्पैनिंग ट्रीज आपके यहां पे बन के आएंगे। नाउ 24 कैसे बन के आएंगे कि यहां पे 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, सो तो टोटल कितना हो गया 24, ठीक। अब इसको आप समझिए ये कैसे ड्रॉ हुआ, मतलब 4 का फैक्टोरियल हम क्यों निकाल रहे हैं। यहां पर देखना आप इस 4 वाले पे, तो यहां पे 4 वाले पे कितना हो गया 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 6। 3 वाले पे देखो आप तो 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि स्पैनिंग ट्री कितने बन रहे थे यहां पे 2, सो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 तो कितना आ गया 2। यहां पे स्पैनिंग ट्री जो है कितने बन रहे हैं यहां पर 2 वाले में 1 बन रहे हैं, तो जब आप देखें तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 3 के इसमें कितने बन रहे हैं आपके 3 के इसमें 2 बन रहे हैं, तो 2 का फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही आप यदि 4 के केस में निकालेंगे तो 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 3, तो 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, ठीक। तो एक कम होती जा रहे हैं स्पैनिंग ट्री। यदि आप देखें ये मतलब यहां पर जो स्पैनिंग ट्री है या मतलब जो डिपेंड कर रहा है एजेस पर और वर्टाइसेस पर, तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि 2 का फैक्टोरियल है तो 2 बन रहा है, 3 का फैक्टोरियल निकाला तो 6 बन रहा है, मतलब एक कम, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं उससे कम v-1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एजेस इतने ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो यदि हम 5 की बात करें, 5 वर्टाइसेस हैं तो 5-1 एजेस होंगी, तो 5-1 कितना हो गया 4, 4 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा 24।
अब यदि इस केस में फॉर एग्जांपल 6 भी होते, 6 वर्टाइसेस होते, सिंपल 6 - 1 कितना हो गया 5, 5 का फैक्टोरियल कर लीजिए आप, 120 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री आपके क्रिएट होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.